नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही उड़द दाल के पापड़ की रेसिपी। पापड़ चाहे खाने की थाली में हो या चाय के साथ हो या सुबह के नाश्ते में हो, हमें हर टाइम पापड़ खाना तो पसंद ही आता है। और वैसे हम पापड़ तो मार्केट से लाते हैं, पर आज ये पापड़ मैंने घर पर बनाए हैं और घर के जो पापड़ होते हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। तो आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी सेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देर नहीं करते, बनाना शुरू करते हैं। तो उड़द दाल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर रखा है एक इस तरह से छोटा सा बर्तन। अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना है। इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम तुरंत गैस को बंद कर लेंगे और इसके अंदर मैं डालूँगी आधी चम्मच नमक। इसी के साथ डालूँगी 1/4 चम्मच हींग और फिर मैंने डाली है आधी चम्मच बेकिंग सोडा और इसी के साथ मैं डालूँगी एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का। अब यहाँ पर आप पापड़ खार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप वो 1 चम्मच डालें, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डालें। तो ये जो पापड़ खार है या फिटकरी है, इसे डालने से क्या होता है, जो हमारे पापड़ है अच्छे से फूलते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालें। अब अच्छे से एक बार इसे मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब ये जो पानी है काफ़ी गर्म है, तो इसे ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक इस तरह से ओखली, और ये ले ली है मैंने साबुत काली मिर्च। ये मैंने ली है 1 चम्मच जितनी। इसको हम ये ओखली के अंदर डालेंगे और इसे हम दरदरा इस तरह से कूटेंगे। इसे हमें पूरा नहीं कूटना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। इसे हमें हल्का सा दरदरा कूटना है। पूरी काली मिर्ची आधी थोड़ी दिखनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो साबुत काली मिर्ची, ऐसे आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं अगर आपके घर पर है। और यहाँ तो फिर अगर आपके पास ओखली भी नहीं है, सिलबट्टा भी नहीं है, तो आप मिक्सर में भी इसे कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि मिक्सर में आप करें तो 1-2 बार चलाकर चेक करें। आपको इस तरह से आधी कूटी हुई काली मिर्ची तैयार करनी है। देखिए इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इसे हमें एक बार छानना है। छानना इसलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए एक मैंने इस तरह से प्लेट ले ली है। इसके ऊपर मैं ये एक छन्नी रख दूँगी एकदम पतली जाली वाली, और ये काली मिर्ची को इस तरह से निकालते हुए अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ओखली में कूटा, तो इसका जो हल्का वाला पाउडर होता है वो भी अच्छे से निकलना चाहिए, और ये सिर्फ ये काली मिर्ची कूटी हुई रहनी चाहिए। तो ये जो पाउडर है, अगर ये आटा गूंथते टाइम पापड़ के अंदर चला गया तो हमारे जो पापड़ है वो काले हो सकते हैं। तो ये जो पाउडर है आप इसे किसी और में डाल सकते हैं। ये काली मिर्ची का ही पाउडर है, पर आप पापड़ में इसे ना डालें। अब हमें जो पापड़ के लिए आटा चाहिए वो तैयार करते, तो उसके लिए मैंने एक बर्तन रख दिया है और ये छन्नी के अंदर मैं डाल रही हूँ उड़द दाल का आटा। ये मैंने लिया है 250 ग्राम। इसे हम डालेंगे और अच्छे से इसे छान लेंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से छान लीजिएगा, और ये थोड़ा बहुत इसके अंदर से कचरा निकलेगा तो इसे फेंक दीजिएगा। तो ये जो आटा है इसमें से हम थोड़ा सा ये प्लेट में निकाल लेंगे पापड़ के ऊपर छिड़कने के लिए जब हम इसे बेलेंगे। तो ये थोड़ा सा निकाल लिया है। अब ये जो आटा है इसे हमें गूंदना है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्ची जो मैंने कूट के रखी थी। देखिए इस तरह से ये डाल देनी है। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा। तो ये दोनों मैंने डाल दिए है। अब अच्छे से एक बार इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया है। और ये जो पापड़ का आटा है इसमें हमें मोइन की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। तो अब ये जो पानी था ये अच्छा ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ये आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो जब भी आप पापड़ बनाएं तो उसका जो आटा होता है वो काफ़ी सख्त होता है, बिल्कुल भी नरम नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें और आटे को तैयार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डाल रही हूँ और आटा गूंथती जा रही हूँ। और ये जो आटा है थोड़ा सा चिपचिपा होता है, पर जब इसे हम स्ट्रेच करते हैं, जब इसे हम फिर से आटे को कूटते हैं, तो ये अच्छा सा स्मूथ सा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम इस तरह से कड़क आटा होना चाहिए।
इसे हम और इस तरह से मसलते जाएंगे। और ये आटे में कोई भी मोइन यानी तेल घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आटा जब तैयार हो जाए तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और अच्छे से इसे हम एक बार और मसल लेंगे। अंदर आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से थोड़ा सा तेल डालकर इसे इस तरह से गूंद लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना ये सख्त आटा है। इसी तरह से आपको तैयार करना है। देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमारा ये आटा होना चाहिए। अभी इसे हमें रेस्ट देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक डब्बा इस तरह से स्टील का। आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं। तो ये डब्बे के अंदर जो हमने ये आटा गूंद के रखा है ये डाल देंगे और ढक्कन देकर इसे ऐसे ही 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसे ढक दीजिए और 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रख दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है। चलिए ढक्कन को हटा लेते हैं और हमारा जो ये आटा है आप देख सकते हैं इस तरह से हो चुका है। इसका थोड़ा सा रंग भी बदल चुका है। तो अब ये जो आटा है इसे हमें कूटना है। तो यहाँ पर मैंने ओखली फिर से ले ली है। इसके अंदर ये पूरा आटा डाल देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से लगातार 8 से 10 मिनट तक आपको इसे कूटना है। और ये जो कूटना है काफ़ी ज़रूरी है। इसे कूटे बिना ये उड़द दाल के पापड़ नहीं बनते हैं। और इसे कूटते क्यों हैं? इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाता है। ये जो आटा है इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा और ये जो कड़क आटा है ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। इसलिए गूंदते टाइम इसे कड़क गूंदते हैं ताकि जब हम इसे कूटें तो ये नरम हो जाता है। तो लगातार इसे आपको 8 से 10 मिनट तक कूटना है। और आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट हो चुके हैं। अभी आटे का कलर जो है, रंग जो है वो बदलना शुरू हो चुका है। और अगर आपके घर पर ओखली नहीं है तो आप क्या करें, एक फ़र्श पर अच्छे से उसे पहले एक कपड़े से साफ़ कर ले। उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा और आटे को इस तरह से भी आप कूट सकते हैं अगर आपके पास ओखली नहीं है या आपको ओखली में समझ में नहीं आता है। इस तरह से आपको अच्छे से कूटना है। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये आटा कूट कर तैयार है। अब इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे। 2 हिस्सों में आपको इसे बांट लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक हिस्सा लिया है और इसे अभी हमें स्ट्रेच करना है, यानी इसे खींचते हुए फिर से इसे अपनी पोजीशन पर लाना है। इसे अच्छे से हमें खींचना है। इससे जो हमारा आटा है वो काफ़ी नरम होगा। ज़्यादा नरम नहीं होगा, पर इसे जैसे हम बेलेंगे तो वो बेलने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से खींच लिया, यानी कि स्ट्रेच कर लिया। और आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, खींचे हुए में और बिना खींचे हुए में कितना फ़र्क है। ये सफ़ेद है, काफ़ी सॉफ्ट है और वो कड़क है, उसका रंग भी इतना अच्छा नहीं बदला हुआ है। तो अब इसे हम नीचे रख देंगे और इसी तरह से वो जो दूसरा भाग है इसे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इसे भी हम अच्छे से खींच लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे भी अच्छे से खींच लिया है। अभी हमारा दोनों ये भाग तैयार है। अब मैंने फिर से एक स्टील का इस तरह से डब्बा ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर ये हम एक भाग को रख देंगे और इसे ढक्कन देकर इस तरह से बंद करके साइड में रखेंगे। ये जो आटा है काफ़ी जल्दी सूख जाता है, तो इसे आप ढक कर ही रखें। और ये जो दूसरा भाग है इसे हम चकले पर इस तरह से ले लेंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसे लंबा करेंगे। तो देखिए चकले की सहायता से भी आप इसे लंबा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे लंबा कर लिया है। अब मैंने ले लिया है एक नाइफ़ और उसकी मदद से हम छोटा छोटा ऐसे काट लेंगे। आपको जितनी साइज़ के पापड़ बनाने हैं, आपको ज़्यादा बड़े बनाने हैं तो आप ज़्यादा बड़ा काटें, छोटे छोटे बनाने हैं तो आप छोटी छोटी लोइयाँ भी इस तरह से काट सकते हैं। मैं आज यहाँ पर मीडियम बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने छोटे छोटे हिस्सों में से काट लिया है। अब ये जो हमने काट के रखी है हमारी लोइयाँ, इसे भी आपको वही डब्बे के अंदर डाल देना है। ये जो आटा है काफ़ी जल्दी सूख जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और एक लोई को हम बाहर ही रखेंगे। मैं आपको पापड़ बनाना दिखाती हूँ। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा चकले पर तेल लगा लेना है और लोई के ऊपर भी। और ये लोई को हमें पूरी जितना बेल लेना है, जैसे हम आटे की पूरी बेलते हैं उतना इसे हमें बेल लेना है। इसे बेलने के बाद जो हमने आटा निकाल के रखा था गूंदने से पहले, इसके अंदर इस तरह से लगाना है और एक्स्ट्रा का जो ये आटा है उसे छांट लेना है। उसके बाद इसे हमें इस तरह से उठाते हुए जितना पतला हो सके उतना इसे पतला बेल लेना है। आप देख सकते हैं इसे उठाना काफ़ी ज़रूरी है। इसे उठाते जाएं और इसे बेलते जाएं। तो देखिए कुछ इस तरह से। और बीच में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप आटा इस तरह से थोड़ा बहुत छिड़क ले और इसे अच्छे से बेल ले जितना पतला हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे कितना पतला बेल रही हूँ
और ये हर साइड से मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ बेलन की मदद से। अब ये हमारा जो पापड़ है वो तैयार है। अब मैं आपको हाथ में इस तरह से दिखा देती हूँ। देखिए जो पापड़ के नीचे वाला मेरा हाथ है वो पूरा दिख रहा है। ये इस तरह से पतला बेलना होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन ले ली है, इसके ऊपर ये पापड़ को रख देंगे। आप कोई साफ़ चादर कपड़े के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से अब सारे पापड़ बना लेंगे। पहले आपको इस तरह से पूरी की तरह बेल लेना है, उसके बाद आटा इसके ऊपर लगाकर एक्स्ट्रा का छिड़क लेना है और इसे जितना हो सके उतना पतला बेलना है। हर किनारों से इसे अच्छे से पतला करना है और अगर आपको बीच में ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा आप आटा छिड़क लीजिए। तो इस तरह से हम सारे ये पापड़ बनाकर तैयार करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख दे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये बढ़िया हमारे पापड़ बनकर तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं। और अगर आप सुखाने के लिए इसे धूप में रखते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा ना रखें, और मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे पापड़ सूख कर तैयार है। अब इसे पापड़ों को हम एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे एक के ऊपर एक रखती जा रही है। अच्छे से हमारे पापड़ सूख चुके हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम ये मार्केट जैसे जैसे मिलते हैं मार्केट में, इस तरह से हमारे ये पापड़ तैयार है। और अगर इसे आप स्टोर करना चाहते तो किस तरह से करें मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बा ले लिया है इस तरह से एयर टाइट कंटेनर। आप चाहे कोई भी डब्बा ले, स्टील का ले, जो आपके पास हो, उसके अंदर इस तरह से ये पापड़ को रख दे। और ये जो मैंने एक के ऊपर एक रखा है इसलिए रखा है ताकि ये एक इक्वल रहे। तो आप इसे डब्बे में भी रख सकते हैं, जिप लॉक पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे काफ़ी महीनों तक खा सकते हैं और आप इसे बाहर भी रख सकते हैं ये डब्बे को, और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये जो पापड़ है बनकर तैयार है। और अगर आप ये पापड़ बच्चों के लिए बना रहे हैं या अगर आपको तीखा इतना ज़्यादा खाना नहीं पसंद है तो आप जो मैंने काली मिर्ची डाली है वो आप ना डालें, तो आपके फीके उड़द दाल के पापड़ बनकर तैयार होंगे। और ये जो पापड़ है काफ़ी तरह से खाए जाते हैं, कभी तल कर, कभी गैस पर सेक कर या कभी तवे पर सेक कर। तो आज आपको मैं तीनों इसमें से बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे तल के दिखाते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ये तेल गरम करने रख दिया था, अच्छा गरम होना चाहिए। इसके अंदर ये पापड़ को डालेंगे और ये चिमटे की मदद से इस तरह से पलटते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डालते ही अच्छा सा पापड़ फूल चुका है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद हमारा ये पापड़ है और ये फ्राई होकर तैयार है। अब इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही करेंगे ताकि एक्स्ट्रा का ऑयल निकल जाए। तो ये हमारा तला हुआ पापड़ तैयार है। अब मैं आपको यही पापड़ सेक कर भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, इसे मैंने अच्छा गरम कर लिया है और ये पापड़ को एक रखूँगी और अच्छे से इसे हम इस तरह से घुमाते हुए सेक लेंगे। और ये जो तवे पे सेका हुआ पापड़ है वो भी बढ़िया लगता है, चाहे आप इसे तल कर खाएँ तो भी बढ़िया लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसके किनारों पर सेकते हुए ये हमने तैयार कर लिया हमारा ये पापड़। तो लीजिए ये तवे पर सिका हुआ पापड़ भी तैयार है, ये भी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब मैं आपको डायरेक्ट गैस पर भी सेक कर बता देती हूँ। तो उसके लिए गैस को ऑन कर लीजिए, इसे रख दीजिए और चिमटे की मदद से इसे पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे पलटती जा रही हूँ और अच्छे से सेकती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा गैस पर सिका हुआ पापड़ भी तैयार है। आप इसे ज़्यादा भी सेक सकते हैं अगर आपको पसंद है तो लीजिए हमारे सुपर टेस्टी एकदम मज़ेदार उड़द दाल के पापड़ तैयार है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।